हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 26 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? तो कैलाश मकवाना यह मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। हाल ही में वर्ष 2024 का जेसीबी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उपमन्यु चटर्जी को अभी हाल ही में जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में किस संस्थान ने श्रीलंका के $2.9 बिलियन के बेल आउट की तीसरी समीक्षा को मंजूरी दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी हाल ही में श्रीलंका के $2.9 बिलियन के बेल आउट की तीसरी समीक्षा को मंजूरी दी है। हाल ही में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत अभी हाल ही में यह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिसे एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। टी20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तिलक वर्मा यह टी20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है? तो इटली की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आईपीएस रश्मि शुक्ला यह महाराष्ट्र राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में फिर से बहाल कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन्हें डीजीपी पद से हटा दिया था। इनके बाद संजय कुमार वर्मा ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में पदभार संभाला था। और फिर रश्मि शुक्ला यह महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं। इससे पहले इन्होंने भारत के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया है। और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में अभी हाल ही में किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र संबंधित कुछ लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। तो धनगरी गाजा, तमाशा, लावड़ी, कोली नृत्य यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में स्थित है। नावेगांव बाघ राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में स्थित है। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है।
चांदोली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 मई सन 1960 ईस्वी में हुई थी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और बात करें फिर महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे यह महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और यहाँ पर विधानसभा परिषद की सीटों की संख्या 78 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। और ये फिर महाराष्ट्र राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी यामांडू ओरसी अभी हाल ही में उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। यामांडू ओरसी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति बने हैं। वह अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो यामांडू ओरसी ने लुइस लोकेले पोउ का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उरुग्वे के बारे में जान लेते हैं। तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है और यहाँ की मुद्रा उरुग्वे पेसो है। और उरुग्वे के पड़ोसी देश की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्राजील, अर्जेंटीना यह उरुग्वे के पड़ोसी देश हैं। इसमें आपको मैप में भी दिख रहा होगा, ये उरुग्वे का मैप है और ये है अर्जेंटीना और ये है ब्राजील। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी जानते रहिए 1930 में पहला फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित था, तो हम लोग अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं उन सबका रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके बने हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने हैं। और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे बने। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको बने हैं। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा बने हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला ट्रामस डोटिस बने हैं। और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिम्बा बनी है। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो बने हैं। और पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो बने हैं। और चाड के नए राष्ट्रपति इदरिस डेबी बने हैं। और अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति अब्देलमजीद टेब्बोने बने हैं। ओके फिर चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दिनेश भाटिया यह ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भाटिया वर्तमान में अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे अगस्त 2019 से इस पद पर हैं और उन्हें फरवरी 2022 तक उरुग्वे और पैराग्वे में भी नियुक्त किया गया था। अब बात कर लेते हैं फिर ब्राजील देश के बारे में। तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और यह दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा है और ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है और यहाँ की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। और ये फिर ब्राजील का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया गया। यह संविधान की कौन सी वर्षगांठ थी? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए डिटेल में जान लेते हैं। संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है।
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। और बात करें फिर संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो संविधान दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना के जरिए 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। और इस दिवस की उद्देश्य की बात करें फिर, तो संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को फैलाना है। और बात करें फिर संविधान दिवस की 2024 की थीम क्या है, तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, यह संविधान दिवस की 2024 की थीम है। और संविधान की मूल प्रति 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी है। यह चर्मपत्र की चादरों पर लिखी गई है। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए संविधान दिवस की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटालियन शैली में लिखा था। उन्होंने संविधान को लिखने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया था, बल्कि इसके बदले उन्हें प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखा था। और संविधान की पहली कॉपी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में छपी थी। और संविधान के हर पेज को आचार्य नंदलाल बोस ने चित्रों से सजाया था। और आप लोग यह भी जानते हैं फ्रेंड्स, संविधान के प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनमोहन सिन्हा ने किया था। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इटली ने अभी हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर की अगुवाई में इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 डेविस कप का खिताब अपने नाम किया है। इतालवी टीम ने इससे पहले 1976 और 2023 में डेविस कप जीता था। यह डेविस कप इतिहास में नीदरलैंड का पहला फाइनल था। और बात करें फ्रेंड्स, डेविस कप का फाइनल कब और कहां खेला गया था, तो डेविस कप का फाइनल 19 नवंबर से 24 नवंबर 2024 को स्पेन के मलागा शहर में हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग डेविस कप के बारे में जान लेते हैं। तो डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित एक प्रमुख पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत सन 1900 में अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैलेंज के रूप में हुई थी और अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ड्वाइट डेविस के नाम पर इसका नाम बदलकर डेविस कप रख दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 32 जीत के साथ सबसे सफल टीम है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जिसने इस खिताब को 28 बार जीता है। और आप लोग यह भी जानते हैं फिर भारत 1966, 1974 और 1987 में उप विजेता रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग बिली जीन किंग कप के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 1963 में फेडरेशन कप के रूप में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित एक वार्षिक महिला टीम टेनिस प्रतियोगिता है। 1995 में इसका नाम बदलकर फेड कप कर दिया गया और फिर 2020 में इसका नाम बदलकर बिली जीन किंग कप किया गया। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते थे डेविस कप जो होता है यह एक प्रमुख पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है और बिली जीन किंग कप जो है यह एक वार्षिक महिला टीम टेनिस प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी वैभव सूर्यवंशी यह आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स इसको। तो बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल द्वारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया है। वैभव सूर्यवंशी यह आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। यह मात्र 13 वर्ष के हैं। यह आईपीएल नीलामी 2025 के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदे जाने पर यह सुर्खियों में है। अगला प्रश्न है, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है,
इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी एंडर्स एंटोन सेन। यह चाइना मास्टर बैडमिंटन 2024 का खिताब जीते हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। डेनमार्क के एंडर्स एंटोन सेन ने शेनझेन चीन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 के पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। और फाइनल में एंडर्स एंटोन सेन ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेम में 21-15 और 21-13 से हराया है। इसी के साथ ही एंडर्स एंटोन सेन चाइना मास्टर का खिताब जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी से यंग एन ने अभी हाल ही में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 के महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की से यंग एन ने शेनझेन चीन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। दक्षिण कोरिया की से यंग एन ने चीन की हैंगजी गाओ को हराकर महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 27 नवंबर 2024 के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर को नई दिल्ली में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 नवंबर को नई दिल्ली में टीचर ऐप का अनावरण किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत कहां 76 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 76 सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। देश की प्रकृति परीक्षण अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2024 का फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने इसे जीता है। सद्या विजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ब्रूक रोलिंस को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि मंत्री नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।